प्रकार आहे, म्हणजे सर्जरीच्या वेळेसची ती परिस्थिती आहे की त्या अध्यायामध्ये सुश्रुत म्हणतोय की अशी कुठलीही एक्स्ट्रीम कंडिशन जरी आली तरी तो कोणावरही विश्वास ठेवत नाही. तो फक्त आणि फक्त आपलं पूर्णत्व जे आहे ते एक वैद्याला समर्पण करून देत असतो आणि त्याच्यामुळे एक वैद्याचं कर्तव्य आहे की त्याने आपल्या पुत्राप्रमाणे आपल्या वैद्याला पुत्राप्रमाणे आपल्या पेशंटला ट्रीट करावं. मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्ये प्रीतिरूपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिश्चतुर्विधा. मैत्री भाव आणि कारुण्य भाव हे जर आपल्यामध्ये नसेल तर आपण वैद्यच नाही. एवढी करुणा एवढी मैत्री जर आपल्यामध्ये आली तर आपण 101% आपल्या पेशंटला देऊ शकतो आणि त्याला बरं करणं म्हणजे त्याचा आजार दूर करणं. समजा प्रमेहाचा पेशंट आला, गुल्माचा पेशंट आला, त्याचं फक्त प्रमेह बरं होणं किंवा गुल्म बरं होणं हे आयुर्वेदाला अपेक्षितच नाहीये. पुरुषम पुरुषम वृक्ष जेव्हा आपण म्हणतो त्याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्ती वेगळी आहे आणि आपण डिझीजला ट्रीट करत नाही तर त्या व्यक्तीला ट्रीट करत असतो. सम अग्नी त्याला मेंटेन करणं हे आयुर्वेदाचं कर्तव्य आहे आणि त्याच्याही पुढे जाऊन त्याला मोक्षापर्यंत नेणं हे आयुर्वेदिक वैद्याचं कर्तव्य आहे. मान्य आहे की हे आपण तिथपर्यंत त्याला घेऊन जाणं इम्पॉसिबल आहे, परंतु त्याला त्या ट्रेनमध्ये बसवणं की जी मोक्षापर्यंत जाते तिथपर्यंत आपण निश्चितच त्याला घेऊन जाऊ शकतो. तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही सांगत जा. चॅट बॉक्समध्ये आवडलं तर थम्स अप किंवा येस एवढं फक्त टाकत जा म्हणजे मला कळेल की यू आर विथ मी. ओके. Okay, next, what is divine Vaidyatva? Divine Vaidyatva is a conglomeration of those qualities. सगळे जे असे क्वालिटीज की जे वैद्यामध्ये असले तर त्याची क्वालिटी ऑफ लाईफ एनहान्स होईल आणि त्याच्यामुळे त्याच्या पेशंटची सुद्धा क्वालिटी एनहान्स होईल. म्हणजेच आपल्याला थोडक्यात आपलं सत्व वाढवण्यासाठी जे जे काही आवश्यक आहे ते आपण करणार आहोत. जे जे काही त्याने प्रॅक्टिकल गोष्टी दिनचर्येमध्ये सदवृत्तामध्ये सांगितलेल्या ते आपल्याला करायचे आहेत आणि त्याचा आधार जो आहे ते जैन शास्त्र आहे, त्यात NLP प्रोग्रामिंग आहे किंवा वेदांत आहे, भगवद्गीता आहे. याच्यामध्ये त्या सूत्रांचं जो आहे ते विस्तारीकरण केलेलं आहे. आपल्याला फक्त त्याच्यातला धागा घ्यायचा आहे, इतर शास्त्रांचा आधार घ्यायचा आहे आणि त्याला प्रॅक्टिकल वेमध्ये स्वतःवरही अप्लाय करायचं आणि आपल्या पेशंटमध्येही अप्लाय करायचं आहे. तर संपूर्ण चिकित्सा काय आहे, जसं चरक विमान स्थान 6व्या अध्यायामध्ये दिलंय की कुठपर्यंत चिकित्सा करायची वैद्याने. सपोज एक वात प्रकृतीचा आतुर आहे किंवा वातल व्यक्ती आहे तर त्याची चिकित्सा कुठपर्यंत करायची असं त्याने दिलंय. यावत अग्नी हे समीभावात. जोपर्यंत त्याचा अग्नी सम होत नाही तोपर्यंत वातल प्रकृतीच्या व्यक्तीला त्याने वातल उपक्रम हे करतच राहायचंय जोपर्यंत त्याचा अग्निसम होत नाही. पण मी तर याच्याही पुढे जाऊन म्हणतो की त्याच्याही पुढे जाऊन जोपर्यंत त्याला प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन आपण देत नाही तोपर्यंत आपण खऱ्या अर्थाने चिकित्साच करत नाही. कारण समदोषा हा समग्निश्च समधातू मलक्रिया ही जर पहिली ओळ असेल तर हे 50% आरोग्य आहे आणि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना ही दुसरी ओळ असेल तर उरलेलं 50% आरोग्य हे आहे. आणि आत्मा इंद्रिय मन याचं प्रसन्नत्व जर नसेल तर ती व्यक्ती पूर्णांशाने बरी होऊ शकत नाही. म्हणून जी माणसं असं म्हणतात की आयुर्वेदात मनाची चिकित्सा नाही, आत्माची चिकित्सा नाही, इंद्रियाची चिकित्सा नाही, ते अतिशय चूक आहे. किंबहुना ती चिकित्सा आहे त्याचं विस्तारीकरण आपल्याला माहित नाही. ते छोटे छोटे गोष्टी त्याला कनेक्ट कसं करायचं हे आपल्याला माहित नाही. आयुर्वेद हे काही बिझनेस नाही. आयुर्वेद इज डिव्हिनिटी. कुर्वते ये तु वृत्त्यर्थम चिकित्सा पण्य विक्रयम ते हित्वा कांचनम राशी पांशु राशी उपासते. मागे मी श्लोक सांगितला होता की आयुर्वेदामध्ये सोनं आहे तर तुम्ही सोनच ग्रहण करा, त्याच्यातनं माती ग्रहण करू नका. एक छोटस तुमच्यासाठी मी कशा प्रकारे इंद्रियांची उत्पत्ती होते किंवा मन आणि आत्म्याची उत्पत्ती कशी झालेली आहे मन आणि बुद्धीची ते असं लिहिलंय. ज्ञानेंद्रिय अधिक मन म्हणजे मनोमय कोश याला म्हणतात. पंच ज्ञानेंद्रिय आणि मन, सॉरी मला हिंदीमध्ये बोलायला लागेल, मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर जॉइनिंग विच फॉन्ट इन हिंदी. तो मन और ज्ञानेंद्रिय इनका जो मिलाप है उसको मनोमय कोश बोलते हैं और जो बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय इसका मिलाप है मतलब उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं. अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो बुद्धि होती है यानी कि जो विज्ञानमय कोश का भाग है वो आपके मन को नियंत्रित करता है. मन बुद्धि को नियंत्रित नहीं करता है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है. और हेलो ऐकू येत आहे? कविता मॅम प्लीज अनम्यूट. आर यू एबल टू हियर मी? Please drop all your messages in the chat box if you want to ask anything. Madhuri ma'am? ओके ओके. सो बुद्धि जो है वो मन को नियंत्रित करती है. प्लीज अनम्यूट. हाँ, बुद्धि जो है वो मन को नियंत्रित करती है. इसका मतलब हमें बुद्धि को
तीक्ष्ण बनाना है, हमारे प्रज्ञा विशुद्धि करनी है, हमारी बुद्धि पर जो मैल है रज और तम का, उसे मिटाना है। जब मैं बोलता हूँ कि हमें मिटाना है, तो उसका ये मतलब चल के ही चलिए कि आपके पेशेंट का भी आपको आगे जाकर मिटाना है। सिर्फ उसको त्रिभुवन कीर्ति देना और सुदर्शन वटी देना, ये आयुर्वेद बिल्कुल नहीं है। तो बुद्धि को सम बनाना, समम बुद्धि ही पश्यति, उसके ऊपर का आवरण मिटाना, ये हमारा काम है। अगर ये ऐसा हो गया तो अपने आप बुद्धि मन को नियंत्रित करेगी। मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बुद्धि अगर उसको उसकी प्रज्ञा विशुद्धि हो गई तो वो मन को नियंत्रित करेगा। और उसने अगर मन को नियंत्रित कर लिया तो मन का एक काम स्वस्थ निग्रह ये भी है, मन खुद को नियंत्रित कर सकता है अपने आप भी, उसके पास वो ताकत है। लेकिन बुद्धि जब उसको अपनी बैटरी सप्लाई करेगी तब वो चार्ज होगा, तब वो अपने आप विषयों से निवृत्त होगा, या जब उसे चाहिए तब विषयों में आसक्त होगा, और जब उसे चाहिए तब उसको विषय से बाहर भी आ सकता है। तो इतना सूक्ष्म अध्ययन जो है ये वेदांत में बताया गया है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने डिवाइन वैद्यत्व के कोर्स में किया हुआ है। अभी फिर से बात करता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ सत्व एंड प्रज्ञा विशुद्धि। यही बात जो चक्रपाणी ने अपनी चरक सूत्र 11 में लिखा है कि मानस व्याधि भेषज वेदी नाम के कुछ चिकित्सक हुआ करते थे, यानी कि उस जमाने के साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करने वाले। आज तो ऐसे लोग दिखते ही नहीं है हमें, राइट। जो साइकेट्री की प्रैक्टिस करते हैं वो तो सिर्फ एंजाइटी की ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ गोलियां देकर उस पेशेंट को ठीक कर देते हैं। लेकिन वास्तव में जो पेशेंट के मन को जान सके, जनस्य आशय आलक्ष्य, जो उसके अंदर हृदय तक, अंतर आत्मा तक प्रवेश कर सके और उसके सब चीजों को आकलन कर सके, वैसा वैद्य वाग्भट को अपेक्षित है, वैसा वैद्य चरक को अपेक्षित है। और उसी के लिए उसका सत्व बढ़ाना, हमारा सत्व बढ़ाना, उसकी प्रज्ञा का विशोधन करना, हमारी प्रज्ञा का विशोधन करना बहुत जरूरी है। आप अगर चरक सूत्रस्थान 25 और 30 में देखोगे तो मैक्सिमम जो एंड के श्लोक से, जो वन लाइनर से, उसमें सब मन के भाव आए हैं, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट भाव है, जो कैप्टन ऑफ द टीम है। विषादो रोग वर्धना नाम, तो रोग बढ़ाने में कौन कारणीभूत है? विषाद, दुख, ये रोग बढ़ाने में कारणीभूत है। भय, असमर्थता भय कराना, हर चीज का फियर, ये व्याधि का, वो कौन सी भी व्याधि का एक निमित्त कारण है बहुत सारे व्याधियों में। तो असमर्थता उसका प्रमुख कारण है, मतलब आई एम नॉट एबल टू डू दोज थिंग्स, मेरी इनकेपेबिलिटी, मुझे खुद को कमजोर समझना। आज हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं, आज इस डिवाइन वैद्यत्व ग्रुप में भी 2-4 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। वो कहते हैं सर मैं ये कर नहीं सकती, मैं वो कर नहीं सकती, मुझ में तो कैपेसिटी ही नहीं है, मुझ में आयुर्वेद समझ नहीं सकती। तो ये क्या है? ये असमर्थता है। आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो उसके लिए। ऑप्शंस तो बहुत सारे खुले हुए हैं, यूट्यूब है, अच्छे अच्छे वैद्य है आपके पास, सब कुछ है। लेकिन वो सत्व का बल कम होने के कारण असमर्थता है, और उसके कारण भय है, और ये भय ही सब व्याधियों का मूल है आगे जाकर। विद्या ब्रूहणानाम, सही तरीके से पढ़ाई करना, पारायण करना, इससे ही शास्त्र का ब्रूहण होता है। अध्ययन, अध्यापन, ये सब करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम, तो ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ मैथुन से निग्रह नहीं। तो उन्होंने फिर से चक्रपाणी ने बहुत सुंदर बात कही है कि सौमन से प्रभृतयो, यानी कि मन की सौम्यता, ये भी ब्रह्मचर्य है। मन में सौम्य गुणों का उत्पादन करना, मन को शांत करना, मन को काम करना, मन को ईर्षा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन भावों से दूर करना, ये भी उसका ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य को अयना नाम कहा गया है, ब्रह्मचर्य को आयुष्या नाम कहा गया है, यानी कि आयुष्य बढ़ाता है ऐसा ब्रह्मचर्य। आयुष्य बढ़ाता है यानी कि क्या? जो धातु की इंटेग्रिटी है उसको बढ़ाता है। अयना नाम है, ये मार्ग है। सबसे उत्तम मार्ग क्या है? ब्रह्मचर्य है। मन का सौमनस्य देना, ये सबसे उत्तम मार्ग है। चक्रपाणी की और एक टीका में कुछ वर्णन करता हूँ कि अचिंतन अतिचिंतन भयानक चिंतन मनो अपि विकृतम मनोबुद्धिम अपि विकृतम जनयति। अब लोग इस क्राइटेरिया में बहुत सारे दिखते हैं। अचिंतन, जिसका चिंतन करना चाहिए उसके बारे में सोचते ही नहीं। अति चिंतन, जिस चीज के बारे में सोचना है उसके बारे में अति सोच लेते हैं। और भयानक चिंतन करने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, अरे मैं मर गया तो, कोरोना से मेरे कुछ हो गया तो। इस प्रकार का चिंतन करने से मन की भी विकृति होती है और मनोबुद्धि की भी विकृति होती है। और ये फिर से मानसिक विकार का कारण है। ये सिर्फ पेशेंट में नहीं दिखता, हमें भी दिखता है ये सब चीजें। ईर्षा, शोक, भय, क्रोध, मान, द्वेषादयश्च, ये मनोविकारस्ते अपयुक्ता सर्वे प्रज्ञा प्रदा जहा। इस सब का मूल प्रज्ञा अपराध है, यानी बुद्धि शुद्ध नहीं होना। ये सब मानसिक विकारों का मूल है। तो सब कुछ दिया हुआ है आयुर्वेद में, वेदांत में, बस आपको ज्वाइन करना है। और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने किया, ये बहुत जरूरी है। ये सब समझ के रट्टा मार लिया इन चीजों का और समझ लिया और एप्लीकेशन नहीं किया इसका, तो इसका जीरो इंपॉर्टेंस है। आप कितने भी मोटिवेट हो गए आज इस वीडियो, आज इस प्रेजेंटेशन से, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया जिंदगी में, तो मैं बार बार वही कहता हूँ, चरक को हम जानते हैं, चरक की नहीं, चरक को हम मानते हैं, चरक की हम नहीं मानते। चरक पर बोलने वाले, चरक निरूपण करने वाले बहुत है, लेकिन चरक को प्रैक्टिस में उतारने वाले, खुद में उसको प्रयोग करने वाले बहुत कम है।
अभी दैव व्यपाश्रय और सत्वावजय चिकित्सा पे आता हूँ कि 66% जो हमारी ट्रीटमेंट है ना वो दैव व्यपाश्रय या सत्वावजय है। कभी सोचा है आपने? हम युक्ति व्यपाश्रय करते हैं, उसका सिर्फ 33% इंपॉर्टेंस है। दैव व्यपाश्रय की टीका में चक्रपाणी कहता है दैव व्यपाश्रयम आधा व उत्तम आशु व्याधि हरत्वेन। जिसको दैव व्यपाश्रय का पहला क्रम है, पेशेंट आपके पास आए तो उसको दैव व्यपाश्रय चिकित्सा पहले दो, क्योंकि वो आशु व्याधि हर करत में उसका इंपॉर्टेंस है। और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में क्या क्या आता है? उपवास आता है, मंत्र, मणि, मंगल, बहुत सारी चीजें उसमें आती है। तो उसको सिद्ध मंत्र देना, उसको उससे उपवास कराना, उससे प्रायश्चित कराना, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस कराना, उसका पीएलआर कराना यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना, ये सब दैव व्यपाश्रय है और ये हम करते ही नहीं है। सत्वावजय का सेकंड नंबर है, उसमें क्या लिखा है? अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह। जो भी अहितकर में उसकी प्रवृत्ति है वो सब चीजों से उसको दूर कराना, सिर्फ उसका आहार विहार का निग्रह कराना, सिर्फ गलत आहार विहार से उसका निदान परिवर्जन कराना, ये सत्वावजय चिकित्सा नहीं है। तो वो जो जो गलत विषयों में लगा हुआ है, निगेटिव सोच में लगा हुआ है, वो निगेटिविटी दूर करना, उसको पॉजिटिविटी इम्प्लांट करना उसके मन में, ये सत्वावजय चिकित्सा है। ये हम करते हैं कि हम उसको सिर्फ बोल देते गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, ये मत करो। दिस इज नॉट द वे, वी हैव टू गिव हिम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर हिम। In fact, many aspects of these two, दैवोपाश्रय और सत्वावचय का, आचार रसायन, तत्व स्मृति, मॉडर्न साइकोलॉजी, एनएलपी, वेदांत और बाकी दर्शन, स्पेशली जैन दर्शन, इन सब में इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिए हुए हैं और हमारे कोर्स में हमने यही किया हुआ है। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने खुद में किया हुआ है। इससे हमारा सब कुछ बढ़ने वाला है। सत्व तो बढ़ेगा ही, मानसिक बल बढ़ेगा, आत्मिक बल बढ़ेगा, हेल्थ आएगी, वेल्थ आएगी, सक्सेस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, और क्या चाहिए, सब कुछ आने वाला है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि रसायन का असली मीनिंग क्या है। तो रस के बहुत सारे मीनिंग है। रस मतलब षड रस, रस मतलब रस धातु, रस मतलब पारद, ऐसे अनेकों अनेक मीनिंग है। लेकिन ये एक मीनिंग किसने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया जो तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया कि रस वही सहा। रस का एक मीनिंग है आत्मा। जी हाँ दोस्तों, आत्मा ये भी रस का एक मीनिंग है। और अगर रस और आयन इस दो शब्दों को अपन जोड़ ले तो रस मतलब आत्मा और आयन मतलब मार्ग। तो ऐसी कोई थेरेपी, ऐसी कोई मेथडोलॉजी जो आपको आत्मा तक लेके जाए, आनंदमय कोष तक लेके जाए, सच्चा आनंद का एहसास दिलाए, उसे रसायन कहते हैं। और आचार रसायन की ये फलश्रुति है जो मैंने लिखी है, गुण एते ही समुदित ही प्रयुक्ते यो रसायनम, रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान न समश्नुत। आज हमें च्यवनप्राश की फलश्रुति क्यों नहीं दिखती है? इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम उसको आचार रसायन के साथ नहीं बोलते लोगों को सेवन करने के लिए। चरक ने सीधा सीधा बताया है कि च्यवनप्राश की फलश्रुति तभी ही मिलेगी आपको जब वो व्यक्ति आचार रसायन के साथ उसका सेवन करेगा। तो ये हमारा काम है कि वैद्यों का, कि जब भी पेशेंट को कोई रसायन सेवन कराए तो बोले हम कि आप ये 2-3 आचार रसायन का कम से कम सेवन करो। आप सत्य बोलो 1 महीने तक, आप क्रोध मत करो 1 महीने तक, मद्य को छोड़ दो 1 महीने तक, तो ही च्यवनप्राश काम करेगा आपकी बॉडी में। राइट? तो ये हमें समझना है, खुद पे भी अप्लाई करना है। देखेंगे आगे हम कैसे कैसे करना है। इन अ nutshell, डिवाइन वैद्यत्व इज पुटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद इनटू प्रैक्टिस। वेदांत, जैन दर्शन, मुद्रा चिकित्सा, एनएलपी, सबकॉन्शियस इम्प्रिंटिंग, सबका सहारा लेकर एकम शास्त्र, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एकम शास्त्रीय माध्यानो न विद्या शास्त्र निश्चयम बहुश्रुता, ये सुश्रुत कहते हैं कि सिर्फ आयुर्वेद का अध्ययन करने से आपको आयुर्वेद समझ में नहीं आएगा, उसके लिए अनेक शास्त्रों का हमें आधार लेना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ा रिसर्च कोई हो रहा है पूरे वर्ल्ड में तो वो है साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी। और मैंने उसमें एक और वर्ड जोड़ दिया है पहले, स्पिरिचुअल साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी। मतलब ये क्या है? तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, इनका ही एप्लीकेशन है, इनको शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ये उनको सिर्फ पता चला है कि इनका कनेक्शन है, लेकिन आयुर्वेद में वो जरिए बताए कि इन कनेक्शन को कैसे स्मूथ बनाया जाए, एक दूसरे की कड़ी को कैसे जोड़ा जाए। तो यही तो हमें सीखना है। अभी ये कोर्स के डिटेल्स, 21 तारीख से प्रॉपर कोर्स शुरू होने वाला है, 21 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक रहेगा। जो जो चीजें मैंने पर्पल में बताई हुई है वो आपको कंपलसरी करनी है, आगे के स्लाइड में वो है। हु कैन एनरोल, कोर्स में कौन कौन आ सकता है? आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादरा, पहली कंडीशन। सुपरलेटिव बिलीफ इन आयुर्वेदा और डिवाइन वैद्यत्व प्रोटोकॉल्स, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स मेरे नहीं है, ये आयुर्वेद के ही प्रोटोकॉल्स है, मैंने सिर्फ उसको यूजर फ्रेंडली किया है। अगर आपको मुझ में विश्वास नहीं है, आयुर्वेद में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन दिस कोर्स। डिवाइन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज, ये आपको देना ही है दोस्तों। पहले मैंने सोचा था कि इस कोर्स को फ्री करा दूं, लेकिन फ्री की अहमियत नहीं होती है, एक। दूसरा, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो किसी चीज में तो
हमारा माइंड मनी माइंडेड होता है, वो सोचता है कि अरे मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आप उस टास्क को करते हो, सीरियसनेस आपको आता है उस चीज में। बहुत से लोग इसमें ऐसे ही जुड़े हुए हैं, स्पेक्टेटर्स की तरह बैठे हुए, कुछ नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दोज थिंग्स? तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे। अच्छा ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है तो वो भी मुझे अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप कुछ तो मुझे दो, ये तो कमिटमेंट दो कि जो आप मैं बोल रहा हूँ वो आप करोगे, तो आप वो भी नहीं दे रहे। सो समथिंग यू नीड टू डू। नॉलेज टेकन विथ फ्री, फॉर फ्री, इज कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू विजडम। आप भले ही मुझसे कितना भी ले लोगे, लेकिन उसको यूज करने नहीं आएगा आपको। जैसे कर्ण को दिया था ना अभिशाप की, ब्रह्मास्त्र तो दे दिया उसको, लेकिन सही समय पे उसको यूज करने का जब मौका आया तो वो इसको यूज नहीं कर पाया। ठीक है, ऐसा ही होता है। ये मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा हो, मैं तो चाहता हूँ आप फ्री से लेना है तो फ्री में भी ले ले, लेकिन ये विद्या का ऐसा ही है, जब कोई देता है उसको आप कुछ तो दो रिटर्न में, पैसे मत दो भले, लेकिन कमिटमेंट तो दो। यही तो चाहते हैं हम। ग्रुप पे थोड़ा तो एक्टिव रहिए, कुछ तो बोलिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपको और कुछ अपना बेस्ट में बेस्ट दे सकूं। तो ये हो गए एनरोलमेंट के क्राइटेरिया। अभी पूर्व कर्म देखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग आर व्हाट्सएप ग्रुप, आपको ये 3 चीजें करनी है। VSI यानी कि वैदिक स्वास्थ्य इंडेक्स जो है, मैंने 28 क्वेश्चंस का बनाया, वो आपको सॉल्व करना है। व्हील ऑफ लाइफ क्वेश्चन है जिसकी लिंक मैं फिर से आपको भेजूंगा, वो आपको पूरी करनी है। एक CBC आपका और सीरम कॉर्टिसोल लेवल, ये आपको कर लेना है। ये आपके लिए करो, खुद के लिए करो, मेरे लिए मत करना। ये करने से आपका खुद ही असेसमेंट हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना स्वस्थ है आप एक्चुअल में। और ये तीनों चीजों करने से, बिफोर एंड आफ्टर करने से, आपका पूरा टोटल ही ठीक हो जाएगा बाद में। ठीक है। तो ये वेदा स्वास्थ्य इंडेक्स क्या है वो आपको आगे मैंने पहले भेजी हुई है स्लाइड, तो उसमें पूरा स्वास्थ्य का असेसमेंट है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। मुझे ये सब सॉल्व करने के बाद आपको ईमेल करना है मेरे नंबर पर। और मैंने हर एक जो 28 चीजें, उसको एक स्कोरिंग पैटर्न दिया हुआ है, उसके हिसाब से एक स्कोर आएगा। उसके हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि आप स्वस्थ का आपका इंडेक्स कितना है, आप अल्प स्वस्थ हो, मध्यम स्वस्थ हो या प्रवर स्वस्थ हो, तो उसके हिसाब से आप में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो समझिएगा। एक व्हील ऑफ लाइफ क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जिससे आपका पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ समझ में आएगा, हर एक एस्पेक्ट आपकी जिंदगी का समझ में आएगा, और किस किस एरिया में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको बाद में अपने आप पता चलता चले जाएगा, या मैं अलग तरीके से आप भी आपको उसमें गाइड करा पाऊंगा। ये 18 अगस्त को हम फिर से एसेस करेंगे, यानी कि आप लोग आपको 21 को ये सब टेस्ट करवा लेनी है, कॉर्टिसोल, CBC, वेदा स्वास्थ्य इंडेक्स और ये लाइफ क्वेश्चन है, और फिर से इनको हम रिपीट करेंगे 18 अगस्त को। अभी कंडक्ट ऑफ कोर्स, कंपलसरी प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, आपको ये करना ही है। भक्ति योग, आतुर रक्षा स्तोत्र बोलना है पूर्व दिशा में फेस करके, सुबह सुबह कुबेर मुद्रा में। सुश्रुत सूत्रसान 5th अध्याय। ज्ञान योग, निर्विकल्प बुद्धि और सविकल्प बुद्धि। निर्विकल्प बुद्धि मतलब सुश्रुत को, सुश्रुत संहिता का ही पारायण करना है कंपलसरी, चरक और भागवत का नहीं। 4 अध्याय रोज पढ़ने हैं कंपलसरी, ताकि 30 दिन में 120 अध्याय पूरे हो जाए। और निर्विकल्प बुद्धि, जैसे कि मैंने आज के ऑडियो में बताया था, कि बिना अपनी बुद्धि लगाए जो श्लोक जैसा है वैसा उसे पढ़ते जाना है, अत्यंत भक्ति भाव के साथ। उसका मीनिंग पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ श्लोकों को पढ़ना है। सविकल्प बुद्धि, इसमें क्या करना है आपको, लिसनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टास्क नॉलेज दैट विल बी शेयर्ड थ्रू पेप टॉक्स। जो 15-15 मिनट के करीब ऑडियोज रहेंगे, ऐसे 56 ऑडियोज या वीडियोज में आपको शेयर करूंगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जो रहेंगे मोटिवेशन के ऊपर, सूत्र की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कल्प को कैसा यूज करे, केस हिस्ट्री कैसे ले, या कुछ लाइव केस डिस्कशन होंगे, स्पिरिचुअलिटी एंड आयुर्वेद रहेगा। ऐसे अलग अलग बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स, आपको मजा आ जाएगा इसमें। ये सब चीजों का करने से क्या होगा, सविकल्प बुद्धि, प्रज्ञा विशुद्धि होगी। और निर्विकल्प बुद्धि से आपका समम बुद्धि पश्यति, जैसा है वैसे देखना, यानी कि टोटल इन टोटो आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति इससे होने वाली है। और भक्ति योग से आपके अंदर की भक्ति भाव जो है वो जागरूक होगा, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देगा। कर्म योग, ये चीजें आपको एटलीस्ट 75% इनमें से चीजें करनी है। कुछ कुछ चीजें शायद आप नहीं कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपको, प्रैक्टिकल कुछ इश्यूज आते रहेंगे, ऐसा आपको रहेगा, तो इसमें से मैक्सिमम करो। स्क्रीनशॉट ले लो, उसको टाइम ज़्यादा नहीं है, 4 मिनट में ही मुझे खत्म करना है। उसके बाद 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए देने हैं, आपके डाउट्स मुझे सॉल्व करने हैं। तो गेटिंग अप एट ब्राह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कर पाए तो सनराइज के पहले उठना ही है। षड्रस रसायन का सेवन करना है, जो मैंने पहले शेयर किया था, या हरित का और सेंधव का सेवन करिए, जो कि ऋतु हरित की है इस मंथ की। अभिमंत्रित कीजिए उसे हो सके तो। ब्रह्म दक्ष रुद्रेंद्र जो मंत्र है, वो मंत्र से उसको अभिमंत्रित कर बाद में सेवन कीजिए। या तो मुझे बताइए, हमने षडरस रसायन करके एक च्यवनप्राश जैसा फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें कुष्मांड, शुंठ, अमृता आदि बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको कुरियर कर सकता हूँ।
मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको करना ही है। जो जो ब्लू में हाईलाइट किया है दैट इज कंपलसरी। सूर्य नमस्कार या वॉक अ माइल जो वीडियो आपको भेजा है, दीप्ति मैम ने भी बीच में एक बहुत अच्छा वीडियो भेजा था, वो भी मैं आपको भेजूंगा। तो ये इन तीनों में से आपको कुछ करना है, सूर्य नमस्कार, वॉक अ माइल या वो वीडियो। 5 मिनट प्रणव उपासना यानी ओमकार का उच्चारण आपको करना है। सुबह किया तो सबसे बेस्ट, नहीं तो शाम को कीजिए, रात को सोते वक्त कीजिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सत्व सारता में कृतज्ञता ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आया है। आपको रोज 5 ऐसी चीजें सुबह और शाम को लिखनी है। आप लोग क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ सोच रहे हो, सोचने से कुछ नहीं होगा, लिखना बहुत जरूरी है। छोटी से छोटी यह चीज याद करनी है, निसर्ग से कुछ उठाओ, कुछ रिलेशनशिप से उठाओ, कुछ बॉडी से लेकर उठाओ और उसे लिखो, क्यों ग्रेटफुल है वो भी लिखो, और बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। आपको डीवीडी बनाना है, यानी कि क्या, डिवाइन वैद्यत्व डायरी। इसमें सब कुछ लिखना है आपको, जो जो नया सीखने को मिल रहा है, जो जो चेंजेस आप में हो रहे हैं। आप में से कोई पोएट्स होंगे तो कुछ कविता आप इसमें से लिख सकते हो कि क्या क्या लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। सब कुछ आप इस डीवीडी में नोट करते चले जाइए। अभ्यंग करना है आपको धन्वंतर तेल से मिनिमम 2 टाइम्स अ वीक, जिसको पॉसिबल है इट्स वेरी गुड। सेल्फ टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बहुत बार इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि अंदर के अंदर आप क्या बोलते हैं, खुद से आप क्या, आपका वार्तालाप होता है। जो खुद से जिसका संभाषण अच्छा होता है उसकी ही लाइफ अच्छी होती है। अगर आपके अंदर निगेटिविटी है, अगर आपके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या ये सब भरा हुआ है, कूड़ा कचरा है, तो बाहर डिविनिटी तो आएगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको एक तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। दूसरा छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे उदकम आश्वास कराना। जब भी स्नान करेंगे तो इस भाव से कीजिए कि ये उदक जो है आपके हर एक सेल का, मनो मस्तिष्क का, सोल का आश्वासन कर रहा है। इस भावना के साथ उसे आपके शरीर पर पोर कीजिए। बहुत अद्भुत इफेक्ट आते हैं इसके। इस नाम के कोर्सेज भी चलते हैं, आपको अद्भुत ये लगेगा कि ये व्हाइट लाइट इमेजिनेशन और ये बहुत बहुत सारी चीजें चलती है। तो पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70% भाग अगर हमारा पानी का है और हम पानी को यदि डिवाइन बना पाए, उसको उदकम आश्वास कराना हर बार जब पानी का संबंध आएगा, स्नान करेंगे तभी अंदर के अंदर उदकम आश्वास करानाम रहेगा, पानी पिएंगे तभी वही रहेगा। अगर आपको श्लोक नहीं बोलना है तो मन से सिर्फ इतना ही बोल दीजिए, थैंक यू डिवाइन वाटर, मेक मी डिवाइन लाइक यू। क्या बिगड़ता है उसमें। ब्रेकफास्ट, आपको ब्रेकफास्ट कब करना है, अगर आपको भूख लगती है तो ही आपको ब्रेकफास्ट करना है। उसमें से क्या क्या ले सकते हैं, एक लिस्ट दिए, शीरग्रुत लीजिए, राजगिरे का लड्डू लीजिए, लाया लीजिए, पोमाग्रेनेट, अनार लीजिए, मुनक्का, आंवला कैंडी, दलिया, उपमा, कोकोनट वाटर, कुष्मांड रस, नींबू शरबत, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। स्ट्रिक्टली नो पोहा, साउथ इंडियन फूड, टी, बेकरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग मी। चैट बॉक्स में आप कुछ डाल सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो तब तक। नाइन्थ पॉइंट है वही मैंने जो पानी को बोला है कि प्रेफरेबली सिद्ध जल पीजिए, या तो बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर लीजिए। एंड एनचांट, आपको एनचांट करना है क्या, ओ डिवाइन वाटर प्लीज पैसिफाई द थर्स्ट ऑफ मी। ओके, ये आपको बोलना है। उसके बाद जो है भोजन मंत्र आपको बोलना है। भोजन मंत्र यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब ब्रह्म ही है और सब मैं ब्रह्म को ही अर्पण कर रहा हूँ, इस प्रकार का उसका अर्थ है। Eat every morsel, chewing it thoroughly and enjoying its feel and taste in your mouth with closed eyes। ये आप करके देखिएगा क्या मजा आता है। खाना जमीन पर बैठकर ही खाना है, डाइनिंग टेबल पे बैठने कर खाना नहीं है, चबा चबा के खाना है। हर एक मॉर्सल का आनंद लेना है, आंखें बंद कर लेनी है और उसका अत्यंत अहोभाव से अंदर डालना है। इसका साइंस आप सबको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अवॉइड स्पीकिंग व्हाइल ईटिंग फूड, तन मना भूंजित तो है और मौन भी है। भोजन के बाद एक चूर्ण मैंने बताया कि कषाय रस से एंड होना चाहिए भोजन का, तो और वो भी नित्य सेवनीय। तो एक फॉर्मूला है कि 5 चम्मच मूंग की पाउडर या हरे मूंग की, और 5 चम्मच अमल की, या दोनों मिला के 5 चम्मच, ये आपको खाने के बाद लेना है। और 2 नागवेल के पत्र आपको खा लेने हैं। वज्रासन मुद्रा में आपको बाद में बताऊंगा, वज्रासन मुद्रा में आप बैठ सकते हैं और वज्रासन खाने के बाद करना है। नॉनवेज स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है 28 डेज के लिए। ओके। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकाशन भोजनम सुख परिणाम करणाम, ये आग्रह में आया है। तो आपको हफ्ते में एक बार तो भी, एक ही दिन एक ही बार खाना है, जिसको जैन धर्म में एकासन कहते हैं। कि दोपहर में खाइए जो भी खाना है वो, रात फिर उसके बाद 1 बजे से लेकर, दोपहर के 1 बजे से लेकर अगले दिन के सुबह 7 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ओके, मतलब करीब 18-19 घंटे। इसका नोबेल प्राइज मिला है लोगों को। आपको पता है कि जापानीज जो साइंटिस्ट है, उस योशिनारी ओहोसुमी करके, उसको फास्टिंग पे नोबेल प्राइज मिला। फास्टिंग में उन्होंने प्रूव किया कि ऑटोफेजी, खराब सेल अपने आप को कैसे मार देते हैं। तो उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की कंसेप्ट बनाई कि व्हाट यू हैव टू डू इज
रात का खाना अगर आपका 8 बजे होता है, इफ यू आर ईटिंग एट 8 PM, देन फ्रॉम देन 12 to 16 आवर्स यू डोंट ईट एनीथिंग। 8 PM खाना तो डायरेक्ट अगले दिन 10 बजे या 12 बजे खाना आपको करना है। इट इज वेरी सिंपल, स्किपिंग द ब्रेकफास्ट एंड ईटिंग दैट डिनर अर्लियर। इतना करने से आपके अंदर का कूड़ा कचरा सब अपने आप बाहर निकलने लगता है। ये मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लंघनम परम औषधम है, एक प्रकार का पार्शियल लंघन है ये। तो ये भी आपको बीच बीच में करना है, रोज किया तो उत्तम रहेगा। निद्रा, 33% ऑफ योर टाइम स्पेंड इन निद्रा। निद्रा के ये फायदे है, सुख दुख सब निद्रा के ऊपर निर्भर करता है। महाकल्याण घृत 1 चम्मच, सारस्वता रिष्ट 20 ml, 1 कप गर्म पानी से आपको लेना ही है रात में सोते वक्त। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं अभी महाकल्याण घृत पे एक लेक्चर भी देने वाला हूँ, उसमें सब बताऊंगा उसका रीजन। ब्लू लाइट अवॉइड करना है, 11 बजे सोना है, प्रतिमर्श नस्य करना है, पादाभ्यंग शिरोभ्यंग करना है। फॉरगिवनेस मंत्र है, अलग से आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, फोटो निकाल लीजिए। या हो ओपोनो पोनो करके एक मंत्र है, उसका मीनिंग ये है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सेम है लेकिन विथ फील आपको बोलना है। होपोनोपोनो एक अलग प्रकार का मजा आता है इसको बोलने में, तो आपको मंत्र नहीं बोलना होगा, तो इसको बोलना है, लेकिन विजुअलाइजेशन यही करना है कि मैं सॉरी हूँ उन उन लोगों को जिनको मैंने हर्ट किया है, मैं माफी मांगता हूँ उन उन लोगों से जो मेरे कारण दुखी हुए हैं, मैं थैंक यू हूँ उन उन लोगों के कारण जिन्होंने मुझे कुछ दिया है, और आई लव यू टू द यूनिवर्स बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ। ऐसे इस हो ओपोनोपोनो मंत्र का अर्थ है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है रात में सोते वक्त करने की, ये आपको बाद में बताऊंगा। नाभि नमस्कार मुद्रा है, ये भी बहुत ही अद्भुत है, ये भी आपको बाद में बताऊंगा। स्लीपिंग इन पृथ्वी मुद्रा, ये अपना अंगुष्ठ जो है वो अनामिका से टच करना है थोड़ा सा लाइटली, और वैसे ही सोना है। ये अगर आप 5 मिनट करते हो रात में सोते वक्त, तो आप देखोगे कि 5 मिनट में आपको नींद आने लग जाएगी, इतनी अद्भुत ये मुद्रा है। 28 डेज का फिर से हम असेसमेंट करेंगे, VSI वेदा स्वास्थ्य इंडेक्स निकालेंगे, व्हील ऑफ लाइफ स्टडी करेंगे, रिपीट CBC सीरम कोर्टिसोल लेवल करेंगे, और आपके फीडबैक जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो सब हम लेंगे, और उसके ऊपर एसेस करेंगे कि आयुर्वेद क्या है, वाकई में आयुर्वेद अमृतम नाम है या नहीं। ओके, दैट्स ऑल। अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, डाउट पूछिए, चैट बॉक्स में कुछ भी डालिए, हमारे पास करीब 6 मिनट्स है, उसमें मैं आपको जो भी कुछ भी आपको पूछना है पूछिए चैट बॉक्स में। ओके, माधुरी मैम, दीप्ति मैम, मानसा, प्रिया, अनिल सर, प्लीज पिकअप। अगर आपको ऑडियो से पूछना है तो अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग? Yeah, I wanted to ask some question. Yes ma'am, please tell me. Yeah, in Who's this? Mumbai still. Yeah, I'm Dr. Kavita. Yes ma'am. Kavita Shah. Yeah. Yeah. So in Mumbai is still in lockdown. Okay. So it would be very difficult to get the blood test done, Okay. Okay. CBC and तो cortisol level. घर पे आ सकते हैं ना So वो लेने के लिए, क्या नहीं? uh, it would not be like See, if it is proper possible, then because do, कोई problem नहीं. because Even if you do this yeah VSI and life, wheel of life, then also it's okay. No problem. We can do it later on. yeah But this is for yes self-assessment also, and it can help us to propagate the message amongst other Vaidyas. yes 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 I So definitely want to do that it, is but why. the situation is No such issues, ma'am. like No issues. No issues. yeah. Okay, Yeah, thanks. yeah. Anyone else, please ask any doubts you have. Okay, आपने फोटो निकाले होंगे तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आई शेयर माय PPT आल्सो विथ यू। प्रोटोकॉल्स डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको मैंने जो हाईलाइट किया ना उतना ही करना है। मेन मेन क्या क्या है, पारायण करना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, 5-5 चीज़ें लिखनी है, खाना और पानी पीना, इसमें सिर्फ मंत्र का उच्चारण करना है, उसको ग्रेटिट्यूड से करना है, और जो जो मैं पेपटॉक्स में रहूंगा उसमें से कुछ एक एक चीज़ आपको करनी है। सो नथिंग डिफिकल्ट, हार्डली यू हैव टू गिव एनी टाइम फॉर दिस, ईजी हो जाएगा वो। कोटिकर सर, कैन यू शेयर सम PDF ऑफ योर्स? कौन सा PDF सर? आई डेंट गेट यू, प्लीज मैसेज मी। And Sheila ma'am, if we fast forward 16 hours, what will we eat in between? Is it that what you're asking? I'm not able to read it entirely. What we can take in between? Yes. If we fast forward 16 hours, what we can take in between? Fast forward मतलब मैंने जैसे बताया 8 PM को खाना खाया है, तो अगले दिन आपको डायरेक्ट 12 बजे खाना है। इन केस आपको भूख लगती है तो ऑप्शंस दिए हुए हैं,
राजगीरा लड्डू खाओ, लाया खाओ, कुष्मांड का जूस पियो, नींबू शरबत पियो, ऐसी हल्की फुल्की चीजें आप ले सकते हो। नारियल का पानी इज द बेस्ट वे, वो आप पी सकते हो। And if you are really hungry, you cannot sustain your hunger, then go for some light thing like dalia, upma. Okay, this is possible for you. Madhuri ma'am, please, you can rectify me, kuch corrections, any additions, deletions. आने वाले पेप टॉक का पीडीएफ तो नहीं है सर अभी। मैं आपसे बात करता हूँ एक बार फिर से। माधुरी मैम कुछ बताइए प्लीज कि उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। इज इट नाही एकदम परफेक्ट आहे, छानच. जास्त नाही होते ना थोडं? नाही नाही नाही, म्हणजे ओके, मी एकदम मुद्दामून जास्त गोष्टी लिहिल्या आहेत की एखाद्याला जर पूर्णच करावं असं वाटलं तर करता येईल असं. एकदम परफेक्ट आहे. अनुप्रीता इज आस्किंग हाउ पित्त प्रकृति पर्सन कैन फॉलो फास्टिंग. उन्हें पूरा फास्ट नहीं करना है, 12 आवर्स का ही करो आप, 16 आवर्स का मत करो. एंड ईट समथिंग डिफरेंट, अमल की खाओ, अमला कैंडी खाओ, राजगीरा लड्डू खाओ. ऐसा कोई भी पित्त शामक चीज आप खा सकते हो. पित्त प्रकृति ने इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं भी किया तो भी चलेगा. नारियल पानी पित्त प्रकृति वाले ले सकते हैं, लाजा थोड़ा सा और नारियल पानी, दिस मच दे कैन डू. इंटरमीडिएट फास्टिंग इज वेरी गुड फॉर कोरोना ऑल्सो. उसके ऊपर भी रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं. इट इज हेल्पिंग अ लॉट, रिमूविंग द टॉक्सिन्स एंड इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी. Okay, I think the meeting will get over in about 2 minutes time. If anything you have to ask, any doubts, whatever, I think all those people who have enrolled are totally committed. Anil sir is asking, course timing is nothing. I have given all the details. You have to just, Ayurvedic medicine which you have to use is Shadaras Rasayan. I have given earlier the combination, or you can use any Rasayan of your choice. The HS Rasayan, Swapnakale, I have given Mahakalyana, Ghruth and Sarasvata Rishta. This also you can take, or you can take Haritaki and Sendhav in the morning. That is also enough. Yes, Swati ma'am, I'll talk to you in person, what you can do for this. Anuprita ma'am, if any suggestions, please message me personally or ask here also. आप सबसे निवेदन है कि ये बहुत ही अद्भुत कोर्स है. अभी लोगों को इसकी वैल्यू नहीं है, जब ये बड़े तौर पे जाएगा ना तो लोगों को समझेगा. सो ट्राई एंड इन्वॉल्व एज मेनी वैद्यज इन यू कैन इनटू दिस. क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत खर्च होगी बार बार यही कोर्स लेने में. अगर इस ग्रुप पे 256 लोग आ जाए तो मजा ही आ जाएगा. फिर मैं सिर्फ को म्यूट कर दूंगा एंड एडमिन्स ओनली कर दूंगा, एंड देन विल टॉक वंस इन अ व्हाइल, और हर वीक मीटिंग लेते जाएंगे इस तरह से. प्लीज प्लीज खास करके स्टूडेंट्स को इसमें इनरोल कीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा मेन एम यही है कि एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स. उनको सही आयुर्वेद जीना पता ही नहीं है, सो दे हैव टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ. फिर ये आयुर्वेद आगे जाएगा, सही मायने में आयुर्वेद आगे जाएगा. तो आप कीजिए लोगों को एंट्री. जिसको पैसे नहीं देने वो भले ही ना दे, जो कमिटेड है, जिसको करना है उनको लेके आइए. Okay, thank you so much for your support. I just love you that you are cooperating, you are taking me seriously, Ayurveda seriously. I just want to grow with all of you. Divine Vaidyatva is just a unique concept, and I just want to go totally ahead with all you all guys. See you then. Bye.